हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो बनाई थी वोकैब की। उस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ कम थी। और फ्रेंड देखिए, जैसे भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कमी तो आती है, धीरे धीरे ही उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। सो आज छोटा सा माइक ले आए। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप तक वोकैब बहुत ठीक से पहुँचे। आज मैंने 5 वोकैब याद करी है, तो हम आज की वोकैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वोकैब। हमारी पहली वोकैब है आज की, कोर्डियल। कोर्डियल, पहले मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ। इट मीन्स फ्रेंडली, फॉर्मल बट पोलाइट। अब मैंने इसकी ट्रिक क्या यूज़ करी, आप यहाँ देख रहे हो लिखा है डायल, लास्ट 4 वर्ड डायल लिखे हैं। डायल मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ, डायल। जब हम मोबाइल से फ़ोन नंबर डायल करते हैं तो हम किसी बंदे से कैसे बात करते हैं, उससे गुस्से से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, सामान्य, मिलनसार और साधारण व्यवहार। हम क्या उससे गुस्से से बात करते हैं या फिर प्यार से बात करते हैं, प्यार से। ये क्लियर हुआ। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, कोर्डियल। कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब है कि फ्रेंडली, फॉर्मल बट पोलाइट, सामान्य, मिलनसार और साधारण व्यवहार। ट्रिक क्या यूज़ करी, डायल। जब भी हम फ़ोन नंबर डायल करते हैं तो हम उससे प्यार से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करके बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है साधारण व्यवहार। सो इसकी अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊँ तो वो कैसे बनाऊँगा, द टॉक टुक प्लेस in the cordial atmosphere। ठीक है, द टॉक टुक प्लेस इन द cordial atmosphere। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट वर्ड लिखे, नेक्स्ट वर्ड इज एवन, एवनकुलर। नेक्स्ट वर्ड इज एवनकुलर। एवनकुलर का मतलब होता है बड़ों की तरह, बड़ों की तरह ध्यान रखने वाला। एवनकुलर का मतलब होता है बड़ों की तरह ध्यान रखने वाला। और इंग्लिश में इसी बात को लिखूँ, फ्रेंडली एंड केयरिंग। फ्रेंडली एंड केयरिंग। ओके, मैंने इसकी ट्रिक क्या यूज़ करी। अब आप इसमें लास्ट वर्ड देखेंगे, कूलर। आज के टाइम में बहुत गर्मी है, और गर्मी है तो किसी के पास एसी और किसी के पास कूलर भी होगा, और किसी के पास तो पंखे भी हैं। सो कूलर क्या करता है, गर्मी में हमें एक तो गर्मी नहीं लगने देता, एंड द सेकंड इज़ कि हमें ऐसे दर्शाता है कि वो हमारा एक तरह से ध्यान रख रहा है। जैसे ही हमें गर्मी लगती है, हम एकदम से कूलर या पंखा ऑन कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कम से कम हमें राहत मिल गई। सो मैंने भी यही ट्रिक यूज़ करी है। जो कूलर होता है वो हमारा ध्यान रखता है गर्मियों में। सो इसी तरह जैसे कि बड़े हमारे ध्यान रखते हैं। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्रेंडली एंड केयरिंग इन नेचर। आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसका सेंटेंस बनाना चाहो तो यस, चीनू is known for his avuncular
नेचर या बिहेवियर। ठीक है, ट्रिक कूलर वाली। गर्मियों में कूलर क्या करता है, हमारा ध्यान रखता है, हमें बचाता है धूप से, हमें गर्मी से बचाता है, ध्यान रखता है, गर्मी से बचाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और अगर मैं जो ये वोकैब करा रहा हूँ, अगर किसी को एक सिंगल वर्ड भी याद होता है और अगर एक सिंगल वोकैब भी याद होती है तो भी मैं पूरा अपने आप को सही मानूंगा कि हाँ, जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो ठीक है। क्योंकि अगर किसी को एक वर्ड भी याद होता है एक दिन में, वो भी मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और मैंने ही कल देखा भी कि एक दो को वर्ड भी याद हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो रहे, और इतने मुश्किल भी नहीं है। मैं भी खुद भी याद ही कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद पहले याद करता हूँ उसके बाद करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी आते हैं। सो आप भी ट्राई कर ले, हो जाएगी याद, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से ट्रिक भी ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नाउ एब्निगेशन। एब्निगेशन, एब्निगेशन का मतलब होता है टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ना। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, अब नेगेटिव। ट्रिक इज अब प्लस नेगेटिव। ओके, अब इसका मैंने क्या ट्रिक लगाई है कि नेगेटिव चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से छोड़ना होता है। सो वही ट्रिक मैंने यूज़ करी कि अब हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देंगे। ठीक है, एब्निगेशन, एबनिगेशन मीन्स टू लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ना। सो ट्रिक इज अब हम अपनी प्लस नेग का बना दे, अब प्लस नेगेटिव। हम नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में जो जो है हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे, या फिर रिजेक्ट समथिंग। ठीक है, इसका पॉइंट क्या बताएंगे, अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो अश्विनी डिसाइडेड टू एब्निगेट स्मोकिंग फ्रॉम हिज लाइफ। अश्विनी ने डिसाइड कर लिया कि वो स्मोकिंग छोड़ देगा अपनी लाइफ से। ठीक है, एब्निगेशन टू लीव समथिंग, टू रिजेक्ट। ट्रिक अब नेगेटिव। और मैंने क्या सोचा है कि मतलब हम क्या सोचते हैं कि अब नेगेटिव चीज़ें हम अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, उन्हें छोड़ देंगे। ये हो गया मीनिंग एब्निगेशन का। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूस। फोर्थ वर्ड इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस, एक मिनट मैं एक बार फ़ोन चेक कर लेता हूँ। एब्स्ट्रूस मीन्स डिफ़िकल्ट। अब मैंने इसकी ट्रिक क्या निकाली, एब्स्ट्रूस का अब ले लो और ट्रूस का TR ले लो। अब ट्रूथ, अब ट्रूथ, ये दो वर्ड ले लो और ये TR ले लो। मैंने क्या निकाला, अब ट्रूथ बोलना कितना डिफिकल्ट हो गया है। ट्रिक ये होगी कि अब ट्रूथ बोलना कितना डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, अब ट्रूथ बोलना
कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। अब डिफ़िकल्ट वर्ड का सेंटेंस तो आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली राहुल कंसीडर मैथ्स एज एन एब्स्ट्रूस सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। डिफ़िकल्ट वर्ड तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस की ट्रिक क्या निकाली, अब ट्रू। अब ट्रू से क्या बनता है, अब ट्रूथ बोलना कितना डिफिकल्ट हो गया है। सो राहुल कंसीडर मैथ एज एन एब्स्ट्रूस सब्जेक्ट, ये क्लियर हुआ। और अब करेंगे आज का लास्ट वर्ड जो है फिफ्थ वर्ड। आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट अगर लिख भी नहीं रहे हो तो एक भी अगर याद रहेगा तो भी बहुत बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर आप कहीं भी यूज़ करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन देंगे। लास्ट वर्ड है अबेट। अबेट, अबेट। अब इसमें एक अच्छी चीज़ है, अच्छी तो नहीं है, कईयों के लिए अच्छी होगी और एक्चुअली अच्छी भी क्यों नहीं होगी। बैट, बैट, हाथों को तो पता लग गया होगा, सट्टा। आईपीएल हालांकि चल नहीं रहा है। बैट, अब मैंने इसकी क्या चीज़ निकाली, सट्टा। अब सट्टा क्या होता है, और अगर इसका मीनिंग आप मेरे से पूछे बैट का तो क्या होता है, टू इनकरेज समथिंग, टू इनकरेज, टू डू समथिंग रोंग। अब इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना किसी को कि कुछ गलत करने के लिए, किसी को प्रोत्साहन करना कुछ गलत करने के लिए। अबेट में से बैट वर्ड छुपा था, बैट का मतलब होता है सट्टा लगाना। अब इंडिया है भाई, सट्टा तो लगता है, तो सट्टा लगाना क्या होता है, गलत होता है, होता ही है गलत। सो इसका हम क्या बनाएंगे, अगर हम सेंटेंस बनाना हो तो राहुल अबेट अनिरुद्ध। नहीं, इसका एक और अच्छा वर्ड बन सकता है। आजकल क्या चल रहा है, महाभारत। सो दुर्योधन, देखते होगे DD1 पे महाभारत आ रहा है आजकल। दुर्योधन अबेट कर्ण टू किल अर्जुन। अरे वाह, आ गया ना सेंटेंस दिमाग में। अबेट मतलब उसको इनकरेज करा कुछ गलत करने के लिए। बैट मतलब हम पता लगा सकते हैं सट्टा। सट्टा क्या होता है, गलत। सट्टा गलत ही चीज़ है जब तक लीगल नहीं है। सो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप आपने अच्छे से इनको ध्यान से सुना होगा, और जो कल की दिक्कत थी उसके लिए सॉरी। आगे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आज के लिए।